जीवन में आप कितने ही रिश्ते निभा लो, मगर जो सच्चाई माँ बाप के प्यार में मिलेगी वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अपना सब कुछ खोकर माँ बाप हमको बनाते हैं, पर पता नहीं क्यों कुछ बनने के बाद बच्चे अपने माँ बाप को क्यों भूल जाते हैं। यह कहानी है संदीप मिश्रा की है। संदीप अपनी पत्नी गीता के साथ दिल्ली में लक्ष्मी नगर में एक छोटे से घर में रहता था। उसने ये घर किराए पे लिया था, जिसका वो हर महीने 8,000 रुपए देता था। संदीप के माता पिता कुशीनगर गांव में रहते थे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। संदीप के पिता किसान थे। संदीप पढ़ लिख कर दिल्ली चला गया और वहाँ उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में खर्चे भी बहुत होते हैं। संदीप कमाता तो अच्छा था, पर बहुत ही कम सेविंग कर पाता था। कई महीने से संदीप अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया था। उसको कुछ पैसों की परेशानी भी हो गई थी। वो आजकल काफी चिंता में रहता था। एक दिन सुबह सुबह जब संदीप पूजा कर रहा था, तब अचानक से घर की घंटी बजती है। संदीप की पत्नी गीता दरवाजा खोलती है और देखती है सामने तो उसके ससुर जी खड़े हैं। गीता उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करती है और वहीं संदीप अपने पापा को देखकर चिंता में आ जाता है। संदीप को उसके पापा आवाज लगाते हैं, क्या हुआ, खुश नहीं हो हमें देखकर? संदीप, नहीं पापा, आपको अचानक देखा तो बस यूं ही। संदीप उनके पैर छूकर उन्हें कमरे में ले जाता है। संदीप और गीता एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें कर रहे होते हैं। संदीप का हाथ वैसे ही टाइट था और उसे डर था कि कहीं पापा उससे कोई पैसे की मदद तो नहीं लेने आए हैं। संदीप ने कई महीनों से अपने घर पर कोई भी पैसा नहीं भेजा था। वहीं गीता पापा को चाय पिलाकर उसे नहाने के लिए पानी गर्म कर रही होती है। संदीप के पापा उनसे पूछते हैं, बेटा सब ठीक तो है ना, तू उदास क्यों दिख रहा है? संदीप कहता है, ऐसा कुछ नहीं है पापा, सब ठीक है। संदीप अपने दिमाग में सोचता है कि कहीं पापा ने पैसे मांगे तो मैं क्या बोलूँगा, पैसों का इंतजाम कैसे करूँगा। तभी उसके पापा बोलते हैं, फिर कहाँ खो गए बेटा? संदीप, नहीं पापा, कहीं नहीं। तभी गीता आवाज लगा के कहती है, आइए पापा, पानी गर्म हो गया है, नहा लीजिए। जैसे ही वो नहाने जाते हैं, तब गीता संदीप से पूछती है, पापा क्यों आए हैं, कहीं उनको पैसे की जरूरत तो नहीं? संदीप कहता है, पता नहीं, उसी बात की तो मुझे भी चिंता है। गीता बोली, अब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में संदीप के पापा बाहर आ जाते हैं। गीता उनसे खाने के लिए पूछती है तो वो कहते हैं, आज तो मैं अपने बेटे बहू के साथ खाऊंगा। गीता जल्दी से खाना लगा देती है और सब मिलके खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अजीब सी खामोशी भी उनके आसपास होती है। संदीप के पापा गांव की बातें करने लगते हैं और संदीप सिर्फ हम करता होता है, और वहीं गीता भी सर नीचे करके सिर्फ खाने में देख रही होती है। उन दोनों को डर था कि कहीं ज्यादा बात करने से पापा उनसे पैसे न मांग लें। दोनों ही पापा को एक तरह से इग्नोर कर रहे थे, लेकिन संदीप के पापा का ध्यान बातों और खाने में था। वे अपने बेटे से इतने दिनों बाद मिले थे तो वो बहुत खुश थे। संदीप के पापा संदीप से पूछते हैं, अच्छा तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अब संदीप को और डर लगता है कि अब तो पक्का थोड़ी देर बाद पापा पैसे मांगेंगे। संदीप, सब ठीक है पापा। संदीप के पापा, बेटा तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लगता कोई परेशानी, तो हमको बताओ, हम ठीक कर देंगे। तभी संदीप सोचता है, अभी मैं इनको अपनी परेशानी बताऊंगा तो फिर ये भी मुझे अपनी परेशानी बताएंगे। वहीं गीता भी डरी बैठी थी कि कहीं पापा कुछ मांग न ले। खाना खाने के बाद जब सब कमरे में बैठे तो संदीप के पापा ने उसके हाथ में 30,000 रुपए दिए। संदीप और गीता जैसे हैरान ही हो गए। संदीप, पापा ये क्या? संदीप के पापा बोले, रख लो बेटा, तुम्हें जरूरत में काम आएगा। इस बार गांव में फसल अच्छी हुई है और फसलों के दाम भी अच्छे मिले हैं। तेरी माँ और मुझे तो कुछ खास जरूरत नहीं, पर तू तो बड़े शहर में रहता है, तुझे जरूरत पड़ती रहती होगी। बड़े शहर के खर्च भी बड़े होते हैं। बच्चे ये सब देखकर जैसे संदीप और गीता अपने ही आंखों में गिर गए थे। दोनों ये सोच रहे थे कि हम कितने स्वार्थी हैं, एक बार भी पापा से उनका हाल नहीं पूछा, और पापा हैं कि बिन कहे ही हमारी परेशानी समझ गए। दोनों के आंखों में जैसे पानी ही आ गया। तभी संदीप के पापा संदीप से कहते हैं, बेटा कभी कभी हमसे मिलने आ जाया करो, तुम्हारी माँ दरवाजे में खड़ी तुम्हारा
हमारा राह देखती है। हम दोनों के लिए तो सब कुछ तुम ही हो। मानते हैं तुम शहर में काफी व्यस्त रहते होगे, पर कभी कभी हमें याद भी किया करो। बस अपना हाल सुना दिया करो कि तुम दोनों ठीक हो। बस इतना सुनने के लिए ही हम जीते हैं। ये सुनकर संदीप पापा के गले लगकर रोने लगा। अरे बेटा, ये क्या हुआ? संदीप, कुछ नहीं पापा, आज फिर से आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं आज भी आपका बेटा हूँ और आप मेरे पापा। आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। संदीप के पापा, चल अब रोना बंद कर, मैं हंसकर जाना चाहता हूँ। संदीप, आप अभी चले जाएंगे? नहीं पापा, कुछ दिन तो रुको। नहीं बेटा, तेरी माँ घर में अकेली है और मुझे भी जरूरी काम है, किसी और दिन जरूर रुकूंगा। इसके बाद संदीप हर महीने अपने माता पिता को मिलने जाने लगा और अब तो गीता भी संदीप को हर महीने माँ पापा से मिलने को कहती है। हम कितने ही बड़े क्यों न हो जाएं, अगर हम अपने माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। हम अपना समय हर किसी को देते हैं, पर कहीं न कहीं हम उनको भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ त्यागा है। माँ बाप अपने बच्चों का चेहरा देख के सब पता लगा लेते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। इसी तरह से हमारा भी यही फर्ज बनता है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि उनको क्या चाहिए। आशा करते हैं कि ये आर्टिकल आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आप अपने विचार में कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।